5 ऐसे दानव की कहानी है जो अगर आज के समय फिर से वापस आ जाए तो कुछ ही दिनों में पूरे पृथ्वी के इंसानों का नामो निशान मिटा कर रख देगा। बीस्ट ऑफ रेवलेशन। क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अंदर रेवलेशन चैप्टर 13 और 17 में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जिसमें इस क्रिएचर के 7 शीर और 10 सिंग हुआ करते थे। अगर इसकी शक्ति की बात की जाए तो आज के समय का कोई भी हथियार इस क्रिएचर को मार नहीं सकता था। इसे सिर्फ गॉड या फिर स्वर्ग से आए हुए फरिश्ते ही मार सकते थे। थंडरबर्ड। ये एक शक्तिशाली पक्षी हुआ करता था। इन्हें अमेरिकन पौराणिक किताबों में म्यूजिकल पावर वाला प्राणी दिखाया गया है, जो जब भी आसमान में उड़ता था तो तूफान पैदा कर देता था, जिसमें हमेशा बिजलियां चमकती रहती थी, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इंसानों का भी शिकार करता था। कहा यह भी जाता है कि इसका शरीर इतना विशाल था कि ये बड़े बड़े व्हेल मछली को भी उठा कर ले जाता था। मिनोकवा। ये ड्रैगन के जितना बड़ा पक्षी होता था। शुरुआती लोगों का मानना है कि ये इतना विशाल हुआ करता था कि ये पर्वतों को एक झटके में तहस नहस कर सकता था, यहाँ तक कि ये हमारी पृथ्वी को भी नुकसान पहुँचा सकता था, जो आउट ऑफ द स्पेस में रहता था। किरिंग। जापानीज मैथोलॉजी के अंदर इसे भगवान का मैसेंजर दिखाया गया है, जो 500 सालों में एक बार दिखाई देता है, जिस पर काफ़ी सारे रंग हुआ करते थे, जिसे जापानीज यूनिकॉर्न माना जाता था। ये घोड़े जैसे दिखने वाला क्रिएचर था, जिसके सिर पर सींग लगे होते थे, जो अच्छे लोगों के लिए रिवॉर्ड और बुरे काम करने वाले लोगों के लिए सजा देने वाला जीव था, जिसके स्टैचू आपको जापानीज टेम्पल के सामने दिख जाएंगे, क्योंकि इसे गुडनेस और जस्टिस के लिए जाना जाता था। बोगीमैन। इस क्रिएचर के बारे में बच्चों के लिए एक कहानी प्रचलित थी कि जो बच्चे शैतानी करते हैं या फिर अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें बोगीमैन रात को सोने के बाद उनके बेड के नीचे छुपकर तब तक इंतजार करता है जब तक वो शैतानी बच्चा गहरी नींद में ना सो गया हो, और फिर वो चुपचाप उस बच्चे को कंधों पर उठाकर भाग जाता है। उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।